नमः शिवाय दोस्तों। आगे भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि हे वत्स, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं, तू अथवा अन्य कोई भी, सभी को एक रूप जान, हर चीज को एक ब्रह्म रूप जान। अब कैसे जान? तो उसके लिए तो आपको भीतर उतरना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने से लोग कहते हैं कि इसका हम गीता का पाठ किए जा रहे हैं, हम इसके रोज अध्याय के पाठ करते हैं। सिर्फ रोज इन गीताओं का अध्ययन करने से केवल थ्योरिकल ज्ञान होगा। जब तक उस एकत्व को आप अपनी इन आंखों से देख नहीं लोगे मेरे भाई, जीरो, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। यहां पर प्रभु कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूं और कोई ध्यान का विषय है। तो इस आत्मा को, ये जो पूरे ब्रह्मांड में जो एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, जो पूरी पृथ्वी की, इस पूरे संसार की, इस पूरे ब्रह्मांड की जो एक चेतना है, जो चेतन ब्रह्म है, जो सबको पालन पोषण कर रहा है। कितना पशु पक्षी तो कोई काम धंधा भी नहीं करते, फिर भी उनका पालन पोषण हो रहा है। कौन कर रहा है? वो चेतन हर किसी को भोजन देता है। किसी के राह चलते में भावना आ जाती है, वो अपना खाना जो है किसी गरीब को खिला के चला जाता है। क्यों? उसके अंदर एक चेतन पड़ा है। वो जो चेतन है उसने भूख जानी है, उसने भूख जानी है कि ये भूखा है। उसके भीतर वो कितना भी पापी होगा, कहीं ना कहीं उसके मन में एक इतनी सी भावना आ जाएगी, वो 10 20 50 रुपए निकाल के किसी गरीब को दे देगा, क्योंकि वो चेतन अंदर बैठ के रोने लगता है। क्योंकि परमात्मा इतना शुद्ध है कि वो एक अज्ञानी से अज्ञानी के भीतर भी बैठा है। वो अपनी शरीर की, अपने परिवार की हजार मजबूरियों के कारण वो कितने भी बुरे कर्म कर ले, पर फिर भी उसके भीतर चेतन परमात्मा बैठा है। वो कितना भी किसी मजबूरी में आकर के किसी की हत्या क्यों ना कर दे, अंगुलीमाल ने तो कितनी हजारों हत्याएं करती थी, तो फिर भी वो भिक्षु हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि वो भीतर से तो जानता था कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। बुद्ध ने उन्हें क्या कहा था? जाओ जरा पूछो, जो तू अपने परिवार से कर रहा है, क्या परिवार के लिए जो तू लोगों की हत्याएं कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, इनके लिए ही तो कर रहा है। उनसे पूछ कि कल को क्या वो मेरे जो मैं कर्म कर रहा हूं इसका फल भुगतेंगे? तो जब अंगुलीमाल गया तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ? अगले ही दिन जाकर के बुद्ध के चरणों में पड़ गया। तो यही होता है, हमें उस परात्पर शक्ति को समझना है, और उसके भीतर हमें जितना हम डीप उतरते चले जाएंगे, हमारा जो प्योरिटी का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। हमारे जो इंद्रियां हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है साधना के बीच में, वो हमारी इंद्रियां हैं। पहली जो हमारी खतरनाक प्रॉब्लम है हमारी जीभ है, टंग। अब ये सबसे बड़ी कैसे खतरनाक है? क्योंकि ये जो है ना, स्वाद जो हमें लगते हैं भोजन के, इसको जीतना सबसे कठिन कार्य है संसार का। तो इसको जीतने की दो विधियां हैं। या तो आप अपने संकल्प से इस पे थोड़ा कंट्रोल करो, या आप व्रत रखो। व्रत रख करके आप जो है इस पर थोड़ा संकल्प प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ पर ओशो ने कह दिया कि व्रत रखने से जो है ना व्यक्ति अगले दिन और ज्यादा खाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ओशो ने बिल्कुल सनातन धर्म की इतनी काट कर दी, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए सनातन धर्म की बातों को ही ठुकरा दिया। तो ये बहुत गलत है, इससे लाखों लोग भटक गए। और 100 में से मैं कहता हूं 20 मेरे को सन्यासी ऐसे नहीं मिले जो एनलाइटेंड हो गए हो। ज्यादातर धक्के ही खा रहे हैं। अब किसी भी ओशो ग्रुप में घुसो, फेसबुक पर जाओ, व्हाट्सएप में जाओ, आप देखो वहां चल क्या रहा है। उनके सन्यासियों की बातें ही आपको बताएंगी कि कितना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वो सारा दिन महिलाओं पर टोंट कसने में ही लगे, और स्त्रियों की गंदी गंदी फोटोज डाल करके नीचे ऊपर पोस्ट लिखते हैं। क्या ये सिखा कर गए थे ओशो? ओशो ने भी तो इस तरीके से दे सकते थे तुम्हें। क्या सिखा कर गए थे ओशो तुम्हें? संभोग से समाधि के ऊपर मेरा वीडियो है मेरे यूट्यूब पर, पढ़ो, मैंने उसमें कितना बताया। या आप उसमें क्या बता रहे हो? आप अपने लोगों को दिखा रहे हो कि मेरे ओशो जो है वो एक सेक्स गुरु हैं। आप अपने गुरु की बदनामी स्वयं कर रहे हो। कल को आपके बच्चे ही ऐसे मार्ग पर जाएंगे जो आज आप फेसबुक पर कर रहे हो, जो गंदगी मचा रहे हो भगवान के नाम पर, ओशो के नाम पर। तो ये आपको ही भुगतना है कल को। आप एक समाज को ऐसा बनाकर जा रहे हो। चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर? छोटी छोटी लड़कियां निर्वस्त्र होकर वीडियो बना रही हैं, सिर्फ फेमस होना है। कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा तो कपड़े उतार दो, बस
सब सब छोड़ दिया। जब कुछ नहीं मिल रहा तो फेमस होने के लिए कपड़े ही उतार दिए। अब बचा क्या? अब आपके बच्चे, आपके लड़के जब ये सब देखेंगे रोज, तो आप सोच लो कि सबसे पहले कौन सी इंद्रिय इफेक्ट होगी। और वो घर में आएगा, अपनी बहन पर भी गलत नजर रख सकता है, अपनी माँ पर भी गलत नजर रख सकता है, अपनी भाभी पर भी गलत नजर रख सकता है। तो ये जो वासना है, ये सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल, ये सब आपको कम करना होगा। अपने बच्चों को छोटी उम्र से आपको बचाना होगा कि वो कौन से पेजेस फॉलो करते हैं, किन चीजों को देखते हैं। ये सब चीजें आपके आनंद के लिए हैं। निस्संदेह भोग जो है आपके आनंद के लिए है, परंतु जब वही भोग आपका गला काटने को आमादा हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? समझदारी किसमें है? आपको उस लेवल को, समझदारी के उस लेवल तक पहुंचना होगा। और एक छोटा बच्चा है जो भी 5, 7, 8 साल का, 10 साल का है, जब वो इस तरह की चीजें देखेगा तो वो 14 साल की उम्र तक अपने स्कूल में वो लड़कियां छेड़नी शुरू करेगा ही करेगा। लिख लो मेरी बात। फिर उसमें माता पिता अपने दोष ढूंढते फिरे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। उसमें फिर किसी का भी दोष हो, बच्चे का करियर खत्म। क्योंकि जब समाज उसको ऐसा देगा, उसके आसपास के दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके भाई, बड़े भाई, हम जब छोटे छोटे थे तो हम देखते थे हमारे आसपास जो हमसे बड़ी उम्र के लड़के थे वो सारा दिन यही सब करते थे। हाथ में उनके वो एक छोटी छोटी, पहले आजकल तो पॉर्न वीडियोस जो है ना बहुत जगह जगह पर चलती हैं। उस समय हम अगर 8 साल के थे, 10 साल के थे, तो जो 16-17 साल के लड़के थे उस वक्त के हमारे सोसाइटी में, तो वो जो है वो इस तरह की जो पॉर्न वाली जो कुछ डायरीज डूरीज से लेके घूमते थे। वो हमें को बच्चों को पकड़ पकड़, देखो बच्चा, देखो देखो बच्चा देखो, तो वो हम लोगों को दिखाते थे। तो आज देखो बच्चों का जीवन बर्बाद कहां से होता है। अगर किसी ने अगर अपने आपको नहीं सुधारा, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे अपने भीतर सुधार करना है, तो डेफिनेटली आप सुधार करोगे। एक जीरो से चलना तो शुरू करना पड़ेगा। जो हो गया, आप पास्ट को पकड़ के बैठे रहोगे तो कभी भी आगे उन्नति नहीं होगी। तो काम पे, अगर सेक्स पे ही अगर आपने जीत नहीं पाई तो आगे की तो आप बात ही छोड़ दो। फिर ये आपके लिए आनंद की चीज है, इसको आनंद तक रहने दो, इसको अपने गले की फांस नहीं बनने देना। क्रोध है, क्रोध आपको आना चाहिए, नहीं तो नपुंसक हो जाओगे। अगर कोई व्यक्ति संसार में गलत कर रहा है तो उसके प्रति आपकी क्रोध जो है वो आपकी शक्ति है। आप कोई हिजड़े थोड़ी हो, नपुंसक थोड़ी हो आप। अगर मर्द हो तो क्रोध भी आएगा, पर क्रोध आपकी शक्ति होना चाहिए, वो आपकी जो है फांस नहीं होनी चाहिए गले की। लोभ, लोभ होना चाहिए। आपको जीवन में कुछ बड़ा बनना है, कुछ प्राप्ति करनी है, तो जब तक उस लक्ष्य के प्रति लोभ नहीं होगा तो लोभ कैसे प्राप्त करोगे? उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने का लोभ ही नहीं होगा? मैं कहता हूं आपको आत्म साक्षात्कार ही प्राप्त करना है, पर इसके प्रति अगर लोभ नहीं होगा तो कैसे प्राप्त करोगे? तो ये लोभ अच्छी जगह लगना चाहिए, बजाय जो है संसार की चीजों पर। और मैं कहता हूं कि संसार की चीजों का भी रखो, मैं ये नहीं कहता कि उसको ना रखो, पर उतना जितना आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। मोह, अपने परिवार से प्यार नहीं करोगे क्या? मेरा बेटा हुआ है अभी 5 महीने का है, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूं, पर मोह क्यों? मोह नहीं होना चाहिए। अब मोह क्या है? मोह है कि बस उसके चक्कर में सारी दुनिया से दुश्मनी ले लो, उसके लिए, उसको सुख देने के लिए लोगों के हत्याएं करनी शुरू कर दो, वो मोह हो जाएगा। प्यार करो एक लिमिटेड में, एक हर चीज की एक समय है। अहंकार, अहंकार तो सबसे अंतिम चीज है और उसके लिए तो प्रॉपर साधना ही है। साधना के बिना अहंकार पे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। किसी के बाद इतना टच्चे सा ज्ञान आता है तो अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझने लग जाता है। किसी के बाद थोड़ा सा पैसा आता है, वो कहता है कि बस मैं ही मैं हूं, बाकी तो संसार में कुछ नहीं। और जिस दिन उसकी चिता जलती है ना, तो उस दिन सब खड़े होते हैं आसपास, देखते हैं भाई चला गया, जय श्री राम। तब जाके पता चलता है कि क्या का काहे का लाला था, काहे का माला था। खत्म सब, जो कमाया धमाया उसी पल समाप्त। आजकल तो गाने भी आते हैं अहंकार की पूर्ति करने वाले। कोई सा गाना सुन के देखो आप, जितने भी सॉन्ग्स आप सुनोगे आपको अहंकार भरने वाले गाने मिलेंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, ये आपके भीतर परमात्मा ने रखी इसलिए क्योंकि ये संसार में आवश्यक थी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि यही आपकी गले की फांस बन जाए और आपके यही पतन का कारण बने। ध्यान, काम, काम वासना ही जिसके भीतर नहीं होगी वो ध्यान में उतर ही नहीं सकता, क्योंकि वही तो शक्ति है।
उसी शक्ति से ही तो आप बैठोगे, चलोगे, बात करोगे, उस ऊर्जा से ही तो आप उस डेस्टिनेशन को प्राप्त करोगे। तो उसी शक्ति का मिलन ही तो शिव से कराना है। और अगर उसी को तुम पाप बना के बैठ जाओगे तो कभी कुछ प्राप्त नहीं करोगे, और उसको गलत मार्ग में लगाओगे तो नष्ट हो जाना जीवन का तय है। और जो भगवान दत्तात्रेय जब कहते हैं कि मैं तो स्वयं उस आत्मा में स्थित हो गया हूं, अब ना मैं ध्यान हूं ना मेरे को ध्यान करना है, अब तो मुझे कोई विषय ही नहीं है जिस पर मुझे ध्यान करना है, सब कुछ जब मैं हूं ही मैं, तो मैंने उसको थ्योरिकली नहीं प्राप्त किया, उसको प्रैक्टिकली प्राप्त किया है। और आपको भी उसको प्रैक्टिकली प्राप्त करना है। उस इतनी बड़ी चीज को आपको अपने भीतर सत्य से जानना है, प्रत्यक्ष उसका अनुभव करना है, बिल्कुल प्रत्यक्ष। तब जाकर के आनंद आएगा जीवन का। फिर संसार भी मस्ती से चलेगा और अंदर भी मस्ती रहेगी। फिर बाहर दुनिया में जो हो रहा है होता रहे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्दी गर्मी धूप छांव लगी रहेगी, सुख भी लगे रहेंगे, दुख भी लगे रहेंगे, पर आप नहीं टिकोगे। ठीक है। नमः शिवाय।